सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटेस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम के बारे में, डिफरेंस एंड स्टडी ऑफ प्रोटेस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम के बारे में। ओके, जो कि एमएससी में एंड बीएससी में आता रहता है। सो उसके ऊपर बात करेंगे। सो सिनॉप्सिस की अगर हम बात करें, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, सो वो यहाँ पे है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स की। सो वहाँ से है वो नोट्स डाउनलोड कर सकोगे आप और इस प्रकार से नोट्स बना सकते हो। सिनॉप्सिस बनाना है, पहले तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, देन डिफरेंस हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम के, एंड डिफरेंस में भी हम बात करेंगे ब्लास्टोपोर एंड क्लीवेज में क्या डिफरेंस है दोनों में, सिलोम फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है दोनों में, एंड एडिशनल डेवलपमेंट पर्पस में भी हम देखेंगे। देन इवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन देखेंगे एंड स्टडी ऑफ प्रोटेस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम देखेंगे। देन लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। ओके, सो ये शॉर्ट नोट्स है 3-4 पेज के, आपके बहुत ही बेनिफिट होंगे पढ़ने के लिए। ओके, सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो द एनिमल किंगडम इज वास्ट एंड डाइवर्स collection of creature. One of the major way we categorize animal is based on their embryonic development, specifically how their blastopore, a temporary opening in the early embryo develops. Okay, so जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का ब्लास्टोपोर ओपनिंग को लेकर हम है वो स्टडी है वो कैटेगराइज हम कर सकते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम को कैटेगराइज किया है। ब्लास्टोपोर की ओपनिंग अगर माउथ में होती है तो उसे प्रोटोस्टोम बोलते हैं हम, एंड ब्लास्टोपोर की ओपनिंग जब एनस से ही स्टार्ट हो जाती है और वो एनस बनता है तो उसे ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। ओके, सो दिस डिस्टिंक्शन सेपरेट्स एनिमल इनटू टू मेजर क्लेड्स, ओके, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। सो अब नाउ हम बात करते हैं की डिफरेंसेस के बारे में। सो की डिफरेंस में भी हम फर्स्ट है वो लेके चलेंगे ब्लास्टोपोर एंड क्लीवेज पैटर्न के ऊपर। सो ब्लास्टोपोर फेट के अगर हम बारे में बात करें, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बात किया, प्रोटोस्टोम में है वो ब्लास्टोपोर में है वो बिकम है वो माउथ बनता है। ठीक है, जब क्लीवेज स्टार्ट होता है, ब्लास्ट जब है वो मोरूला, ब्लास्टुला एंड देन है वो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है। ओके, जब एक जायगोट से है वो यहाँ पे है वो मोरूला, ब्लास्टुला वगैरह बन के जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसमें गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है जब आफ्टर 64 सेल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इंग्रेशन होता है सेल का, सेल अंदर की तरफ जाती है और ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो कुछ इस प्रकार से ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इंग्रेशन होता है सेल का। ओके, सो जब ये ब्लास्टोपोर ओपनिंग जब होती है फर्स्ट टाइम, तो ये ब्लास्टोपोर जो अगर है वो एनस का फॉर्मेशन करता है तो ये ड्यूटेरोस्टोम होगा, एंड अगर फर्स्ट ये ब्लास्टोपोर ओपनिंग माउथ का फॉर्मेशन करता है सो वो एनिमल्स प्रोटेस्टोम्स एनिमल्स होते हैं। और इकाइनोडर्म्स से पहले के जो फाइलम के जो लोअर नॉन कोऑर्डेट्स एनिमल्स है उनमें है वो प्रोटेस्टोम होती है, वो सारे प्रोटेस्टोम होते हैं। एंड इकाइनोडर्मेट से लेके आगे के जो कोऑर्डेट्स में जब आ जाते हैं हम, हेमी कोऑर्डेट्स वगैरह और हम ह्यूमन तक भी, सो वो सारे ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ओके, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, जैसे कि सी एलिगन है वो निमेटोड्स में, उसमें वो होना क्या चाहिए, वो इकोनोडर्मेट से पहले है, उसमें प्रोटेस्टोम होना चाहिए, लेकिन वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं काइंड ऑफ, आगे हम देखेंगे। तो द ब्लास्टोपोर बिकम सो माउथ, सो वो प्रोटेस्टोम हो जाएंगे। ओके, हाउएवर सेम वेरिएशन एग्जिस्ट इन सम प्रोटेस्टोम लाइक निमेटोड्स। यहाँ पे आ गया, देखो निमेटोड्स आ गया जिसमें सी एलिगेंस आते हैं। सो उसमें है वो द ब्लास्टोमोर क्लोज एंड ए न्यू माउथ फॉर्म्स। ओके, सो elsewhere. Okay,
सो वहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम भी नहीं होगा काइंड ऑफ, मतलब ब्लास्टोफोर है वो क्लोज हो जाता है, शुरू में वो माउथ फॉर्मेशन नहीं करता है, बाद में वो न्यू माउथ का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ड्यूटेरोस्टोम्स की अगर हम बात करें, सो द ब्लास्टोपोर बिकम द एनस, ओके, इन मोस्ट केस एंड हाउएवर सिमिलर टू प्रोटोस्टोम, सम एक्सेप्शन एग्जिस्ट। ओके, सो इसमें भी जैसे कि एकाइनोडर्म्स में द ब्लास्टोपोर बिकम द माउथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट but later shift to become the anus as a new mouth form on the opposite side. Okay, so इकानोडर्म्स में कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पहले जो ब्लास्टोपोर ओपनिंग होती है वो पहले माउथ बनाती है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोटोस्टोम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पहले तो माउथ बनाती है लेकिन वो लेटर ऑन है वो एनस में शिफ्ट हो जाता है, और अपोजिट साइड में जब है वो वहाँ पे है वो माउथ है वो बन जाता है। सो ये थोड़ा शिफ्टिंग वो देखने को मिलता है। सो इस कारण है वो लेटर ऑन जब वो एनस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। ओके, सो क्लीवेज पैटर्न की बात करते हैं। प्रोटेस्टोम में कौन सा प्रकार का क्लीवेज, मोस्टली स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। ओके, and with unequal cell division, okay, and creating a characteristics asymmetry in the embryo. Okay, so this asymmetry is often reflected in the adult body plan. Okay, then if we talk about deuterostom's cleavage pattern, so usually undergoes radial cleavage. Okay, and where cell division are symmetrically, and however there are exceptions, and some deuterostom like echinoderms exhibit a modified radial cleavage with some asymmetry. Okay, so ज़रूरी नहीं है सब में सिमेट्रिकली ही हो ड्यूटेरोस्टोम में, सो यहाँ पे कुछ में होता है रेडियली क्लीवेज जिसमें वो एसिमेट्रिकली भी डिवीज़न है वो होता है। और भी कुछ एक्सेप्शन जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ड्यूटेरोस्टोम में है वो यहाँ पे प्रोटोस्टोम में हमने बात की थी कि स्पाइरली होता है, लेकिन यहाँ पे भी जैसे कि अगेन सी एलिगन आ जाता है, उसमें स्पाइरल नहीं होके रोटेशनल है वो क्लीवेज होता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। सो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे दे रखा है स्पाइरल क्लीवेज होता है प्रोटेस्टोम में, एंड ड्यूटेरोस्टोम में हमने रेडियल क्लीवेज देखा। एंड अब हम बात करते हैं सिलोम के बेस पर, सिलोम फॉर्मेशन के बेस पे प्रोटेस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम में डिफरेंस। ओके, सो प्रोटेस्टोम form their xylem through a process called cytosylum. Okay, so all protostome organisms having cytosylum type. Okay, so cytosylum में क्या होता है, so the mesoderm splits. Okay, so mesoderm split होकर है वो सिलोम बनाती है, साइजोसिलोम में होती तो वो ट्रूसिलोम है दोनों, साइजोसिलोम है एंटेरोसिलोम, बहुत सिलोम आर टाइप ऑफ ट्रूसिलोम, बट साइजोसिलोम है वो मेसोडर्म के स्प्लिट होकर है वो बनती है और वो प्रोटेस्टोम में पाई जाती है। ओके, क्रिएटिंग ए कैविटी दैट बिकम द सिलोम। ओके, सो दिस मेथड इज जनरली फास्टर एंड सिंपलर, एंड इन ड्यूटेरोस्टोम डेवलप दियर सिलोम थ्रू एंटेरोसिलोम। ओके, सो ड्यूटेरोस्टोम ऑर्गेनिज्म में एंटेरोसिलोम होती है, वो कैसे बनती है, पाउच फॉर्म्स द आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव कट एंड पुश इनटू मेसोडर्म। ओके, सो इस प्रकार से है वो सिलोम ड्यूटेरोस्टोम में बनती है पाउजेस के रूप में। ओके, सो इवेंचुअली फॉर्मिंग द सिलोम। ओके, एंड दिस मेथड इज कंसिडर्ड स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, now most of the differences we already talked about, बट एडिशनली डेवलपमेंट डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, सो डिटर्मिनेंट वर्सेस इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज की अगर हम बात करें, सो प्रोटेस्टोम एग्जिबिट डिटर्मिनेंट क्लीवेज। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्टोम में डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है वेयर द फेट ऑफ ईच सेल इज द फेट ऑफ ईच सेल इज प्री डिटरमाइंड। ओके, सो पहले से ही वो डिटरमाइंड होता है फेट, ओके, कि कौन सा ये पोर्शन है वो एंटीरियर पोस्टीरियर हो, तो वो डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं ड्रोसोफिला में भी
वहाँ पे वो जाइगोटिक जीन है वो वहाँ पे वो काम करते हैं, मैटरनल जीन बाद में काम करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ओके, सो नैनोग एंड काउडल, सो वो सारे जीन्स है वो डिसाइड करते हैं एक्सिस को पहले ही। ओके, कि कौन सा एक्सिस है वो बनना है, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है आफ्टर बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, so early in development. So in contrast, deuterostomes show indeterminate cleavage. Okay, so where cell in the early embryo can potential develop into different cell type. Okay, so सॉरी इसमें नहीं होता इतना, ठीक है, उसमें है वो डिटर्मिनेंट क्लीवेज प्रोटिस्टोम में होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा ड्रोसोफिला का। So third is evolutionary implication. Okay, so the difference in development suggests distinct evolutionary pathway for these two major clades, protostome and deuterostome, and the simpler and faster development of protostome might have allowed them to diversify and adapt to various environment, okay, more rapidly, and the more complex development of deuterostome might have enabled the evolution of more complex body plan with greater flexibility. Okay, so like fish वगैरह, then chordates में है वो सारे more complex organism होते हैं। ओके, नॉन कोऑर्डिनेट में लाइक अर्थवॉर्म वगैरह वो सिंपलर होते हैं मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वो सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी को भी बताते हैं एवोल्यूशनरी पर्पज से। देन स्टडी प्रोटिस्टोम एंड deuterostome, और अगर डीप में जाएं तो वैसे तो इतना बहुत है आपके लिए, आप 2-3 पेज का ये नोट्स बना सकते हो, लेकिन अभी ये लास्ट पेज है। Okay, so as mentioned before, scientists employ various techniques to study these groups. Okay, so advanced imaging technique first. Advanced imaging technique like confocal microscopy allow for detailed visualization of cell movement and developmental process at the cellular level. Not much important. And second is genetic engineering, manipulating gene in model organism within each clade help researchers understand role of a specific gene in development and body plan formation. Not much important. And comparative genomics, comparing the genome of different protostome and deuterostome reveal the shared genes and regulatory elements, providing insight into their evolutionary history. Okay, so last but not the least, conclusion: understanding the protostome and deuterostome provide a foundation for appreciating the incredible diversity of animal life and the intricate process that shaped their evolution. Okay, intricate process that shaped their evolution. सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। हमने मोस्टली सारे डिफरेंसेस एंड प्रोटिस्टोम एंड deuterostome के बारे में पता लगाया है, पढ़ा है। सो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके, बाय बाय।